लोगों ने कहा कि दरभंगा पोखरों का शहर है और आपने उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की और उसको हम लोग क्रियान्वयन भी करा रहे हैं, लेकिन मुझे भी मालूम है 75 करोड़ के 3 पोखर से काम नहीं बनने वाला है। हम लोग निश्चित रूप से दरभंगा को उसका जो पुराना गौरवशाली इतिहास है कि फिर से पोखरों का शहर बने। बिहार सरकार के मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग के श्री नितिन नवीन का दरभंगा में आगमन हुआ। कई सारी योजनाओं का यहाँ पे शिलान्यास हुआ, कई योजनाओं का घोषणा भी हुआ और वहीं पे जो अभी आपने सुना कि दरभंगा एक पोखरों का शहर था, लेकिन जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई पोखरों के लिए कई करोड़ रुपए दिए, लेकिन जो शहर का वास्तविकता था, जो भूमाफियाओं द्वारा और तालाबों को भर लिया गया, उसे पुनः वापस लाया जाए, दरभंगा को बनाया जाए। बताते चले दरभंगा के नगर निगम के सभागार में एक विशेष बैठक हुई, जहां पे सभी नगर निगम के कर्मचारी, उप महापौर, महापौर, नगर आयुक्त मौजूद थे और शहर की विभिन्न विकास की चर्चाओं को लेकर के वहां पे चर्चा की गई। वहीं पे बताते चले आपको कि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर के था, उसके बारे में चर्चा हुई और आवास को लेकर के कई लाभुकों के बीच वितरण भी किया गया। लेकिन सुनिए मंच से मंत्री जो आवास विकास विभाग के जो मंत्री थे नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा और क्या वाकई में दरभंगा पुनः पोखरों का शहर बनेगा। या सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय महापौर मैडम, माननीय उप महापौर मैडम, नगर आयुक्त, तो सभी वार्ड पार्षदगण ये हैं। अभी तो नगर आयुक्त महोदय ने कुछ शिलान्यास और कुछ योजनाओं की शुरुआत और कई योजनाओं के लाभार्थी को देने का एक कार्यक्रम रखा, तो इसके लिए नगर निगम की टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं इतना ही कहूंगा कि जिन चीज़ों की चिंता आप कर रहे हैं, हम लोगों ने अभी समीक्षा के दृष्टि से, संवाद की दृष्टि से लिया है। अभी आज 4 बजे से हम लोग 3:30-4 बजे से इसकी समीक्षा भी करेंगे। जो बड़ी योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में गुणवत्ता रहे, समयबद्ध हो, ये सबसे बड़ी चिंता विभाग की है। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से योजनाएं आई हैं, अब उसको सही रूप से कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है। और मैं मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जो अभियंताओं का विषय हमेशा रहता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आश्वस्त करता हूं कि इसी महीने हमारे हर स्तर पे अभियंताओं की जो कमी है वो पूरी कर ली जाएगी। करीब 500 जेई, करीब 50 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसी प्रोपोर्शनेट में एसी और चीफ इंजीनियर, करीब 4 से 5 चीफ इंजीनियर मिल जाएंगे। तो इससे विभाग की पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम ठीक होगी। और बुडको के अंतर्गत भी जो आप लोग के मन में दुविधा रहती है कि बुडको के काम की दृष्टि से अभियंताओं की टीम हम लोग खड़ा कर रहे हैं, उसको भी समयबद्ध तरीके से करेंगे, गुणवत्ता के साथ करेंगे। योजनाओं की जानकारी चूँकि माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी भी हम लोग के साथ बैठक में थे, तो उन्होंने भी दिया है। मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार का पूरा ध्यान विकास के साथ साथ विश्वास में है। अगर हम जनप्रतिनिधि के साथ काम करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को नरेंद्र मोदी जी ने मजबूत करने का संकल्प लिया है। 2014 के बाद जो अहम फैसलों में से एक बड़े फैसले होते हैं जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को उसका अधिकार देने का, तो वो अधिकार अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के रूप में लिया है, तो निश्चित रूप से बिहार सरकार भी उस सपने को साकार करने के लिए जमीन पर उतारेगी। आप पार्षदों का, आप जनप्रतिनिधियों का सम्मान बढ़े, आपके मन में जो विषय है उसका निराकरण हो। क्योंकि आज हम नगर निगम के कैंपस में बैठे हैं, अपने नगर पंचायत के लोग भी हैं, नगर पालिका के भी जो अपने जनप्रतिनिधि हैं वो भी हैं। मैं सबको आश्वस्त करता हूँ, चाहे वो जिलापूर्ति योजना हो, चाहे स्वच्छता का विषय हो, चाहे सड़कों और गलियों का निर्माण हो, इन तीनों क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार दोनों पैसा का आवंटन कर रहा है। हम चाहेंगे कि उसकी गुणवत्ता भी रहे और बाकी जो आपके मन में संशय है कि उसकी समयबद्ध तरीके से हो, आपका अधिकार उसमें मिले, उसकी भी चिंता हम लोग करेंगे। चूँकि आज काफ़ी कार्यक्रम है, मैं योजनाओं की चर्चा उसमें नहीं किया कि चूँकि आपके ध्यान में है, लेकिन मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के अंतर्गत इसी वित्तीय वर्ष में करीब 44 करोड़ रुपया दरभंगा जिले में खर्च होगा, जो विभिन्न नगर पंचायत और नगर निगम के अंतर्गत होगा, जिसमें हर नगर पंचायत को भी राशि तय की गई है जो उसके पॉपुलेशन के अनुपात पे है। इसी प्रकार से अगले वित्तीय वर्ष में भी इतनी ही राशि यानी 44 करोड़ रुपया और आपको स्वीकृति मिलेगी, जो कि मार्च के बजट से आपको मिलेगा। यानी अगले वित्तीय वर्ष में भी आप फिर से 44 करोड़ की योजना
इन क्षेत्रों में कर पाएंगे। और हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री समग्र विकास के माध्यम से फिर छठा वित्त आयोग के जो पैसे हैं, माननीय केंद्र की जो योजनाओं के 15 फाइनेंस कमीशन के जो पैसे हैं, इसका सही अनुपालन हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से जलापूर्ति से लेकर सड़क के निर्माण में भी हमारे पास पैसे की उपलब्धता है, हम उसको करा पाएंगे। अंतिम शब्द मैं यही कहूँगा, सब लोगों ने कहा कि दरभंगा पोखरों का शहर है और आपने उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की और उसको हम लोग क्रियान्वयन भी करा रहे हैं। लेकिन मुझे भी मालूम है 75 करोड़ के 3 पोखर से काम नहीं बनने वाला है। हम लोग निश्चित रूप से दरभंगा को उसका जो पुराना गौरवशाली इतिहास है कि फिर से पोखरों का शहर बने, तो निश्चित रूप से उसके लिए नगर विकास विभाग काम करेगा। और जिन पोखरों के अवैध कब्जा हुआ है, जो भी चीज़ें माननीय सांसद जी ने अभी पहले भी हमको आग्रह निर्देशित किया है, मैं निश्चित रूप से नगर आयुक्त से कहूँगा आप दरभंगा के अंतर्गत जो भी आपके निगम के क्षेत्र में जो भी पोखर हैं उसकी विस्तृत जानकारी लेकर दीजिए। उसके लिए विभाग खुद पहल करेगा, उसके किसी को अधिकार नहीं दिया जाएगा कि हमारे जलाशय को अधिग्रहण करके कब्जा करके रखे, और उसको मुक्त भी कराएंगे, उसका सौंदर्यीकरण भी कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बारीकी से लिख रहे थे तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मंत्री जी हम लोग को बढ़ चढ़कर हम लोग की मदद करेंगे, हम लोग की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। इसके लिए मैं पूरे दरभंगा नगर निगम परिवार की तरफ से मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। इतना दे के आए, ताली नहीं बजाइएगा, ताली बजाइए जोर से। बताइए, पहले के समय में मंत्री आते थे ना, केवल भाषण दे के चले जाते थे और कोई जनता का सुख सुविधा से कोई मतलब नहीं था। और आज माननीय मंत्री जी आए हैं तो अपने विभाग से दरभंगा शहर को 500 करोड़ रुपया से ऊपर देकर गए हैं। इसके लिए मैं इनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय सांसद जी मंच पर है, माननीय मेयर साहिबा हैं, डिप्टी मेयर साहिबा हैं, सभी पार्षदगण, सशक्त स्थायी समिति के गण और नगर निगम के अलग सभी पदाधिकारीगण। आज बड़ा दिन है दरभंगा के लिए। आज बहुत सारे पार्षद जल जमाव की समस्या के बारे में बोल रहे थे और माननीय मंत्री जी उसका निदान करके यहाँ आए। आज माननीय सांसद महोदय ने नाले का विषय उठाया था, रेलवे वाला। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सभी लोगों को, जो चट्टी चौक से दोनार तक जो नाला है, जो रेलवे ने 50 करोड़ का डीपीआर बना के दिया था और कहा था बिहार सरकार इसका निर्माण करे, तो आज माननीय मंत्री जी ने नारियल फोड़ के चट्टी चौक पर कार्य प्रारंभ कर दिया। दोनार चौक से चट्टी चौक तक रेलवे के दोनों तरफ आरी वाल, आरसीसी वाल और आरसीसी नाले का कार्य आज प्रारंभ हो गया। उसके साथ ही जो दरभंगा तरफ का बड़ा भूभाग का एरिया था जल जमाव का, दोनार से टिन्नी पुल का अंश भाग का निर्माण आज माननीय मंत्री जी यहाँ के बाद जा रहे हैं और वहाँ भी कार्य प्रारंभ हो गया। और कार्य प्रारंभ होने के बाद आज वहाँ माननीय मंत्री जी 270 करोड़ का स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का आज कार्य प्रारंभ टिन्नी पुल के पास अभी जाके करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ जो तीनों तालाब था, उस तीनों तालाब में सौंदर्यीकरण की बरसों बरस से मांग हो रही थी। 75 करोड़ रुपया माननीय मंत्री जी के विभाग से, नगर विकास विभाग से उसकी स्वीकृति हुई। दिल्ली मोड़ का बस स्टैंड, वो भी 85 करोड़ रुपया की माननीय मंत्री जी के विभाग से स्वीकृति हो गई। उसके साथ ही पूरे शहर में मोटरसाइकिल छिनतई होता था, चेन छिनतई होता था, जाम रहता था। उसके लिए माननीय मंत्री जी ने लगभग 90 करोड़ की राशि दरभंगा में सीसीटीवी कैमरा, हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा, और उसके साथ ही साथ हर चौक चौराहों पर मुंबई दिल्ली जैसा जो है ट्रैफिक लाइट की भी स्वीकृति 90 करोड़ की लागत से माननीय मंत्री जी करके दरभंगा आए हैं। और भी कितनी सारी योजना आज दोनार के करहटिया में, कटरैया में जो जल जमाव था, आज लगभग 1 करोड़ से ऊपर की राशि का आज शिलान्यास हुआ है। उसके साथ ही साथ राम जानकी मंदिर का जो सड़क था, उसके आगे
जो कब्रिस्तान तक सड़क जाती थी उसका भी शिलान्यास आज माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, लगभग 7 करोड़ से ऊपर की योजना का। उसके साथ ही 35, 44, 45 जो बलभद्रपुर का 3-4 वार्ड है, माननीय मंत्री जी वहां जाकर 7.25 करोड़ की राशि से वहां कार्य प्रारंभ करके आए हैं। इतनी सारी धनराशि दरभंगा शहर को माननीय मंत्री जी की तरफ से मिल रही है। यह निश्चित रूप से बड़ा विषय है। मैं आग्रह करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से एक विषय, जल जीवन हरियाली के तहत नगर विकास विभाग ने दरभंगा नगर निगम से पोखरों के विकास के लिए मांगा था लगभग 28 तालाब, और लगता था बुरा इमरजेंसी में वहां के अधिकारी आए थे, सभी नगर निगम के पार्षद बैठे थे, कहा तुरंत दीजिए, जल जीवन हरियाली में पैसा रखा हुआ है, इस 2800 पोखर का विकास होगा। लेकिन आज माननीय पार्षद लोग वो बोलना चाहते थे लेकिन समय के अभाव में नहीं बोल सके और विभाग ने ही मांगा था। इसलिए माननीय मंत्री जी आज अब 500 करोड़ से ऊपर की राशि केवल दरभंगा शहर के विकास के लिए देकर आए हैं। इसलिए वो जल जीवन हरियाली में जो 28 पोखर के लिए विभाग ने जो मांगा था, अधिकारी आके बैठ के यहाँ से लेकर गए थे, उसकी जरा चिंता कर लीजिए। तो निश्चित रूप से 3 बड़े तालाबों की आप चिंता किए हैं, वो 28 तालाब विभाग ने मांगा था, तो विभाग से यहाँ से बोर्ड से पास करके हम लोगों ने भेजा था। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत माननीय मंत्री जी पूरे बिहार की चिंता कर रहे हैं, दरभंगा की भी चिंता कर रहे हैं, उसके विषय में भी माननीय मंत्री जी बतावेंगे। और जो माननीय पार्षदों ने जो फेज 1 में 170 करोड़ की लागत से 13 वार्डों का जो काम हुआ था, जो माननीय पार्षदों ने जो आज उठाया है, आपके निर्देश पर नगर आयुक्त जी ने भी जो एक बैठक किया था, उसका जरूर उसकी ओर आपका ध्यान केवल हम आर्केस्ट करना चाहते हैं। और फेज 2 का भी काम चालू है, वो भी गुणवत्तापूर्ण वो काम हो। और फेज 3 का आपने कहा था कि फेज 3 का भी DPR बन के आगे बढ़ गया है, तो निश्चित रूप से आपका ध्यान दरभंगा की ओर है। पटना के बाद आप किसी शहर पर आपका ध्यान है तो दरभंगा की पर ध्यान है।